हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस। तो आप सभी का स्वागत है। तो आज अपने नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट की और बहुत ही अच्छे लेवल के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ और उनकी भी शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक आपको मैं करवा रहा हूँ। तो पहले आपको बेसिक सीखना चाहिए जरूर और उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक की यूज करनी चाहिए। तो थोड़ा सा भी अगर किसी ने क्वेश्चन घुमा दिया तो आप अगर बेसिक पढ़ोगे तो आपको पता रहेगा कि इसके बाद अपने ये मतलब कॉन्सेप्ट लगाते हैं या ये सवाल इस तरीके से होता है। ठीक है, बाकी अपने जो भी सवाल है शॉर्ट से शॉर्ट करने की मैं आपको सिखाऊंगा। तो आज की जो वीडियो है इसमें भी आपको लगभग आधे घंटे की वीडियो में आपको काफी सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन मैं सिखा दूंगा। तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ तक अपने पढ़ लिया था, ये क्वेश्चन आपको करवाना है मेरे को। देखो क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति कुछ राशि 6 वर्षों के लिए निश्चित ब्याज की दर पर निवेश करता है। यदि ब्याज की दर में 4% प्रति वर्ष की वृद्धि होती तो वह 960 रुपए अधिक भुगतान करता। निवेश की गई राशि क्या है? दोस्तों ये एक सवाल आपने लैंग्वेज पढ़ ली। अब इस लैंग्वेज की बेस पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसको अटैच करता हूँ, फिर बताता हूँ कि ये क्वेश्चन किस प्रकार बनाया गया है। तो आपको ज्यादा पता रहेगा कि हाँ दिमाग में बैठ जाएगा ये चीज ये पूछ रहा है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला कोई धन है 1000 रुपए का। ठीक है, आपको रेट दे दी इसने 10% वार्षिक पर एनम और आपको टाइम दे दिया इसने दोस्तों 2 साल। ठीक है, बताओ यहां से इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? आप बोलो सर PRT अपॉन क्या आएगा 100 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पर बताओ इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा। यहाँ पर P कितना है 1000, R कितने है 10% इंटू में 2 साल बटे में 100। यहाँ से काटोगे तो कितना आ गया दोस्तों? तो 200 रुपए आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया 2 साल का। अब ये कहता है इसने ये सोचा पहली बार में, फर्स्ट इसकी सोच थी, ये पहली सोच था। दूसरी सोच इसने सोचा, दिमाग लगाया, जब पैसे उधार दे दिए उसके बाद, है ना, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, सोच रहा है ये बैठा बैठा। कोई व्यक्ति है उसने 1000 रुपए किसी को उधार दिए 10% की दर से, 2 साल के लिए उधार दिए थे। ठीक है, और रेट इसको इस प्रकार आप इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया कि 200 रुपए आना था। ठीक है ना, 2 साल का। तो इसको 2 साल बाद कितने रुपए मिलने थे? आप बोलो सर 1200 रुपए मिलते। 1000 प्लस 200 ब्याज के, इसको टोटल 1200 रुपए मिलने थे। क्या बात समझ में आई क्या? तो आप बोलो सर इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब ये क्या हुआ, ये सोच रहा है कि अगर 1000 रुपए थे मेरे पास, अगर मैं रेट यहाँ पर 10% की बजाय 15% देता, ठीक है, और टाइम मेरा 2 साल था ही, है ना, टाइम का तो ये फिक्स कर रखा है कि 2 साल दिए हैं। तो बताओ यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना आता? वही PRT अपॉन 100 आता, है ना। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना बनता दोस्तों? 1000 इंटू में 15 इंटू में 2 बटे में कितना 00, 0 से 0 कट गया, 15 दूआ 30, मतलब 300 रुपए आपका सिंपल इंटरेस्ट आता। कितने साल का? 2 साल का। बताओ अब सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 200 रुपए। इसका मतलब आपकी जो अमाउंट है मिश्र धन कितना आएगा? 1000 रुपए। तो वो तो सेम ही है, देखो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, प्लस में यहाँ पर कितने 300 रुपए ज्यादा ले रहे। बताओ कितने आ गया? 1300 रुपए। अब देखो यहाँ से अटैच करो, यहाँ पर ये चीज और ये चीज सेम है, साल यहाँ पर सेम है, यहाँ पे ब्याज देखो, यहाँ पे देखो ये चीज को चेंज किया इसने, इसने इसको 5% बढ़ा दिया, 5% प्रति वर्ष। क्या चेंज किया है? रेट को 5% बढ़ा दिया। तो आपका ब्याज देखो यहाँ पर 200 रुपए बन रहा था, यहाँ पर कितने रुपए बन रहा है? सॉरी 300 रुपए बन रहा है। ब्याज ब्याज की बात कर रहा हूँ, ये तो देखो प्रिंसिपल है, ये तो सेम ही रहना है। यहाँ इसमें चेंज आएगा, इसमें वृद्धि होगी या इसमें कमी होगी। अब देखो यहाँ पर 200 रुपए आ रहा था, यहाँ पर 300 रुपए आ रहा है। कितने की वृद्धि हुई है? 100 रुपए की वृद्धि हुई है। कितने की? 100 रुपए की वृद्धि हुई है। किसमें हुई है? ब्याज में। या तो आप ब्याज में बोलोगे 100 की वृद्धि होगी, या आप बोलोगे निस्सतन 1200 से 1300 हो गया, मतलब 100 रुपए बढ़ा है। ये देखो यहाँ पर भी 100 रुपए बढ़ा है, तो ये कौन सा बढ़ा है? ब्याज बढ़ेगा, ना कि मूलधन बढ़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। आपको अगर ये बात बोली है तो यहाँ से देखो मिश्रधन भी 100 रुपए बढ़ा है, तो यहाँ से
इसका सॉरी मिश्र धन 100 रुपये बढ़ने का मतलब है इसका ब्याज 2 साल का 100 रुपये बढ़ा है। अब ये 100 रुपये बताओ कौन सी रकम है। आप यहाँ से डायरेक्ट देखते सर, यहाँ से आपको होता कि सर 1200 रुपये तो हमारा मिश्र धन आ ही जाता इस रेट से, ठीक है। लेकिन आपने 1 साल का 5% दर और बढ़ा दी, 5% का ब्याज और मिलेगा, है ना, 5% की दर से। कितने साल का? 2 साल का। तो 5% की दर से 1 साल का ब्याज 5% है, 2 साल का कितना हो गया? 2 से गुना करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा? 1000 रुपये मूलधन। तो PRT ये और मिलेगा इसको, है ना, प्रतिशत टाइम नीचे 100 आ गया, इसका मतलब ये 100 रुपये इसका और आ जाएगा ब्याज। कौन से? जो 5% वृद्धि की है वो वृद्धि वाला आ गया, मतलब वृद्धि कितनी की है वो आ गया इसमें। तो ब्याज में कितनी वृद्धि हो जाएगी? 100 रुपये की ओर। तो यही 100 रुपये यहाँ एड किए हुए, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को वो बढ़ाएगा, ये क्वेश्चन बढ़ाया इसी क्वेश्चन को ये बढ़ाया है। तो वो तो आपको मैंने बेसिक बताने के लिए इसका बता दिया। देखो 6 वर्षों के लिए ब्याज दर निश्चित कोई दर है, 4% 1 साल की वृद्धि हुई है। देखो प्रति वर्ष 4% की वृद्धि हुई है, तो 4 साल में कितनी वृद्धि हो जाएगी दोस्तों? आप बोलो सर 24% की वृद्धि हो जानी चाहिए इसमें तो ब्याज में। अरे जो दर होती है वो ब्याज ही तो होता है। 1 साल का ब्याज 4 रुपये मिलेगा 100 रुपये पर, लेकिन राशि कुछ और है तो 4% ब्याज मिल रहा है, मतलब हर 100 रुपये पर 4%। 1 साल का 4 रुपये तो 6 साल का कितना हो गया? 6 साल का 24%। ये बोल रहे 960 अधिक भुगतान करता है, इसका मतलब यहाँ पे 24% अधिक भुगतान कर रहे हैं रुपयों में 960। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकालो आप, कितनी आएगी? 960 बटे 24 इंटू में 100। यहाँ से इसको काटोगे तो आगे दोस्तों 4000, और 4000 ये क्या है? मूलधन आया, ठीक है ना। 100% हमेशा क्या होता है? मूलधन। देखो प्रिंसिपल आप 100% मानते हो, यहाँ से आप SI % निकालते हो, कितना निकाला है? जैसे 24% है ना। इसको ऐड करोगे तो क्या बढ़ेगा? मिश्र धन बनता है 124%। ये तो वो है वृद्धि वाला, वो तो अलग चीज आनी थी, है ना। ओरिजिनल इसकी R तो अलग होगी। बात समझ में आ गई क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति 3 साल के लिए साधारण ब्याज की निश्चित दर पर निवेश राशि करता है, ब्याज की दर में 4% की कमी होती है तो 840 रुपए कम भुगतान करता है, मतलब ब्याज कम देता है। तो 1 साल की 4% कमी की तो 3 साल में कितनी कमी होगी दोस्तों? 12%। लेकिन ये कह रहा है 12% की कमी किसके बराबर है? 840 के। तो 100% बताओ कितना आ जाएगा, है ना। तो जो कमी है 12% की वैल्यू 840, 100% बताओ कितनी आएगी? 840 बटे 12 इंटू में क्या आ गया? 100। 12 7 84 70 और ये आ गया 7000। तो ये क्या आ गया दोस्तों? इसका प्रिंसिपल आ गया। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे। एक निश्चित राशि 800 रुपए की राशि है कोई, वो 3 साल में 920 रुपए होगी। कितने साल में दोस्तों? 3 ईयर में, 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 120 रुपए बढ़ गया, तभी तो 920 हुई है ना। ये प्रिंसिपल है और ये क्या है? अमाउंट। इसमें ब्याज ऐड कर दोगे 3 साल का तो 3 साल बाद इतनी अमाउंट बढ़ जाएगी, मिश्र धन बढ़ जाएगी। आपने 800 रुपए उधार दिए, है ना, तो 3 साल का ब्याज बढ़े आपका 120 रुपए, तो आप 920 रुपए लोगे, ठीक है ना, किसी व्यक्ति से। अब कहते हैं यदि ब्याज की दर में 3% प्रति वर्ष की कमी होती तो 3 साल के बाद में ब्याज कितना होगा? दोस्तों मैंने आपको बताया है कि P तो हमेशा यहाँ पर है ना, या आगे होगा तो P तो सेम रहेगा। तो इसमें भी 800 और यहाँ पर 800 प्लस क्या है? 120 रुपये। ये तो P है और ये क्या है? ऐसा ये सिंपल इंटरेस्ट है, दोनों को ऐड किया तो 920 बन गया। ये कहता है कि यदि ब्याज की दर में 3% कम होती, मान लो R है तो R की जगह R-3 होती। आप इतना लंबा करने की बजाय देख लीजिए कि सर हर साल देखो 3 की कमी हो रही है, 3% की, तो कितने साल बात करें? 3 साल, तो 9% की कमी हो जाएगी, ठीक है ना। देखो जो भी आपको मूलधन दिया है यहाँ पर, क्या दिया मूलधन? कितना है? 800। 800 रुपए पर आप ब्याज ले रहे थे R% की दर से, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, ये आपका ब्याज आ रहा था। अब कहता है कि इसकी जगह इसने क्या किया? 800 इंटू R-3 इंटू में 3 साल के लिए, बटे में क्या आ गया? 100 आ गया। तो ये ब्याज ले रहा है, इनका आपको दे दिया कि कमी हो रही है। अब आपको ये देखना है कि कितनी कमी होगी। तो इसको इतना करने की बजाय देखो ये R सेम रहेगा, तो ये 3% है ना, इसका मैं बता रहा था आपको। 800 का कितनी कमी कर दो? 3% की, गुना में कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो ये सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, है ना। 800 पर
3% का ब्याज निकालो 3 साल का, कितना आएगा? 72 रुपये ब्याज आएगा। अगर कमी है तो कमी कर दो, तो ब्याज में से कमी हो जाएगी। देखो, अरे अगर रेट में कमी हो रही है तो ब्याज ही कम मिलेगा ना, 72 रुपये कम मिल रहा है। कितना मिलेगा? देखो, ये हो गया 8, ये हो गया 4, तो 48 रुपये ये तो प्रिंसिपल है, ये तो सेम रहेगा। तो टोटल कितनी होगी? 848 रुपये। ओके, अब आपको मिश्रधन मिलेगा, वो कितनी पेमेंट मिलेगी? 848 रुपये टोटल मिलेगी। आपने देखा दोस्तों, क्या यहाँ पर इतना कुछ सोचने वाली बात नहीं थी। बस आपको हर सवाल में क्या करना होगा, 800 से 920 हो रहा है, 800 से 900 कितना हो रहा है? 220। और कितने टाइम में हो रहा है? 3 साल में। आपको आगे 3 साल का ही पूछा, देखो आपको चेंज नहीं करना है, यहाँ पर 3 ही पूछा है। 1 साल में 3% की कमी, 3% की कमी, तो 3 साल में कितनी हो जाएगी? 8 के 24 दिया 72, 72 रुपये की कमी। आप ना इसमें से माइनस कर दो मिश्रधन में से, तो ये आ जाएगा 848 रुपये डायरेक्ट। ये तो मैंने अलग इसलिए बताया है कि प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, लेकिन ब्याज में से कम हो रहा है। तो मान लो 920 में से कम कर रहे हो आप, 920 रुपए, उसमें से 72 कम करना है बस आपको, ये आपका आंसर आ जाएगा कि अब आपको कितनी पेमेंट होगी? 848। ठीक है दोस्तों, चलिए 960 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 4 सालों में इतनी हो जाती है। तो 900 रुपए की धनराशि 4 साल में 1260, कितने साल में दोस्तों? 4 साल में। आगे भी आपको क्या पूछा है? ब्याज की दर में 2% की कमी, तो 4 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी दोस्तों? 1 साल में 4% की कमी। हमेशा आपको ब्याज निकालना है ना, कम करना है या वृद्धि करनी है, तो आपको मूलधन पर निकालना है। ब्याज तो मूलधन पर निकलता है। कितने की कमी? 2% की, गुणा में 4 साल के लिए। ठीक है, प्रतिशत चाहोगे नीचे 100 आएगा, ये कट ही जाएगा प्रतिशत से। 2 दूनी 18, 18 चौके 72। इसका मतलब क्या हुआ? ये कमी हुई है, इसका मतलब इसमें से कमी कर दो। आपको कितनी मिश्रधन मिलेगा? 8, ये 8 और ये 11, और ये मतलब एक एक आ गया 11। पहले आप 900 रुपए की राशि 1188 रुपए मिलेगी जब आपकी ब्याज की दर 2% कम होगी। सेकंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों? यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि होती तो कितना मिलता? तो दोस्तों क्या होता? ये प्लस 72 कर देते, तो 1260 में प्लस 72 कर देते। 2 13 3 1 मतलब 1332 रुपया आंसर आ। इसका मतलब हुआ अगर ब्याज की रेट परसेंटेज में आपकी वृद्धि हुई है तो मिश्रधन में ऐड कर दो, कमी हुई है तो मिश्रधन में से माइनस कर दो। बस ये बात करनी है। ये देखो, कमी हुई तो माइनस, वृद्धि हुई तो प्लस। ओके, चलिए नेक्स्ट। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन सेम नहीं है। आप बोलो सर 900 की राशि 4 साल में 1260 होगी। 900 की राशि 4 साल में 1200 क्या होगी? 60 होगी। अब कहता है कि 2% की हर साल में कमी करें तो 5 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी? मतलब 5 साल बाद यह राशि कितनी हो जाएगी? ठीक है ना। देखो, आपको यहाँ पर 4 साल के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। कितने साल की? 4 साल की। तो इतनी देर अपने सवाल कर रहे थे ना, उसमें भी आपको 4 साल के अकॉर्डिंग ही पूछ रहा था, आपको अलग निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। ठीक है ना, जो भी पेमेंट थी यहाँ पर 4 साल था तो वो 4 साल में पूछ रहा था, लेकिन अब 4 साल की बजाय 5 साल में पूछे, मतलब इससे अलग पूछेगा, तो वो आपको उतने साल का निकालने लगे। कैसे निकालोगे? बिल्कुल सिंपल है। कितना ब्याज बढ़ा? 4 साल का। 4 साल का ब्याज, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट मतलब ऐसा ही बढ़ा है दोस्तों। 900 से 1260 का मतलब 360, तो 1 साल का कितना आएगा? आएगा 90 रुपए। तो 5 साल का निकालना है, तो 5 साल का ब्याज कितना आएगा दोस्तों? ऐसा ही, तो 9 5 45, 450। इसका मतलब है 900 रुपए प्रिंसिपल है, तो इसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी? 900 और 400 1350 रुपए। समझ में आई क्या बात सभी को? तो मैंने ये ब्याज जोड़ दिया 5 साल का, कितना? 450 रुपए। लेकिन ये कहता है कि ये तो 1350 रुपए तब मेरे को मिलते वापिस जब इसकी ब्याज की दर जो थी वही रहनी थी 8%, जो भी थी, मान लो 10 थी, 15 थी, 14 थी, 13 थी, 4 थी, 5 थी। लेकिन ये कहता है यदि ब्याज की दर में 2% कमी की जाती है हर साल, तो 5 साल का है तो 5 साल में कितने परसेंट की कमी होगी? तो 900 पर 5 साल का ब्याज निकाल दो 2% की दर से, कितना आएगा दोस्तों? 9 दूनी 18, 5 90 रुपए। तो कमी हो रही है तो इसमें से 90 माइनस कर दो, और वृद्धि हो रही है तो इसमें से जोड़ दो प्लस। 1440 रुपए आपका आंसर है आज। क्या बात समझ में आई क्या? ठीक है ना। अगर इसमें ये होता ना कि यहाँ पे 4 साल में पूछता तो मैं डायरेक्ट यहाँ से क्या करता, 4 साल का कितना आता? 900 का 4 साल का 2% की दर से कितना ब्याज आता? 2009
9 चौक 36 गुणा 72, तो 72 इसमें माइनस कर देती है, तो 1100 कितना था 88 रुपए, जो पीछे सवाल दिए वही सवाल बन जाता। लेकिन अब इसने 4 की बजाय 5 साल पूछा, तो आप 5 साल का लिखो ना यहाँ पे, तो 5 साल का मिश्र धन बनाओ, फिर 5 साल का इसमें जितनी कमी हो रही है 1 साल की उतनी में इसका घटा दो, तो इसका मूलधन तो सेम ही रहेगा। इसमें 900 है, 900 प्लस 450 है, इसमें भी 900 तो है ही है, प्लस बाकी का कितना आएगा देख लो, 900 और 540, 540 आएगा क्या, सॉरी ये माइनस करना था ना, तो 15 में से हो गया 6, और ये कितना आ गया 1260, ठीक है ना, ये आंसर आ रहा था इसका, कमी की है ना, तो 18 5 90, तो इसमें से आ गया 900 और 300 360, ठीक है ना। तो आपका ये अब की बार क्या बन गया, 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट बन गया, और ये आपका क्या हो गया 900 रुपए साधारण ब्याज सॉरी प्रिंसिपल है। बात समझ आ गई ना, ये तो हमेशा सेम ही रहना इसके अंदर, तो ये चीजें चेंज हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 1220 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर से 2 साल में 1320 रुपए होगी, तो 1220 की राशि 1320 होगी, कितने साल में दोस्तों 2 साल में, ब्याज कितना बना है 100 रुपए, है ना, 1220 से 1320, आपको 3% प्रतिवर्ष की कमी हुई है और 5 साल का पूछा है, 1 साल का ब्याज कितना आएगा दोस्तों 50 रुपए, तो 5 साल का कितना आएगा 250 रुपए, बोलो तो 5 ईयर का एसआई कितना आएगा, आप बोलो सर 250 रुपए आएगा, आता है ना निकालना। 2 साल का ब्याज देखो कितना है दोस्तों 100 रुपए, 1 साल का ब्याज कितना आएगा एसआई सिंपल इंटरेस्ट 50 रुपए, तो 5 साल का कितना आएगा 5 5 25 250 रुपए। ओके, अब की बार देखो मूलधन देख आपने लिख लिया, इसको भूल जाओ, तो मूलधन में 250 जोड़ो इसमें, तो क्या आएगा 1200 200 1470 रुपए हो गए मिश्र धन। अगर ब्याज की दर दो जो यहाँ पर थी 8% वही यहाँ पर होती, तो इसको कितने मिलते 1220 के 1470 रुपए वापिस से मिलते, लेकिन ये कहता है कि 3% की कमी कर दी, 5 साल में कितनी कमी हो जाएगी 3 5 15%, किसका ब्याज किसका निकालते हैं मूलधन का, तो मूलधन कितना है 1220, या फिर इसको ऐसे लिख लो 3 × 5, या फिर डायरेक्ट 5 दिए 15 मैंने बताया था वैसे कर लो, 0 से 0 ये आ गया 5 2 10, 2 से काटा 61, इसको करो 3 3 6 18, 183 रुपए की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, तो 183 माइनस कर दो, तो ये आ गया 7, 16 में से 8 गया 8, तो 3 में से 1 गया 2, तो ये आ गया 12, मतलब 1287 रुपए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपको 5 साल बाद इतनी राशि मिलेगी 1220 की, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे, 1400 रुपए की राशि 3 साल में 1727 रुपए मिल रही है, कितने रुपए मिल रहे हैं ब्याज के 327, कितने साल के 3 साल के, तो 1 साल के कितने मिलेंगे 109 रुपए, आपको कितने साल के चाहिए 6 साल के, तो 6 साल से गुणा कर दो, ठीक है ना। यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है कि 3 साल में बराबर में ब्याज मिल रहा है 327, आपको पता है कि 327 रुपए ब्याज मिल रहा है 1400 300 है ना 327, ये कितने साल है 3 साल, तो 1 साल का कितना आएगा 3 में 3 एकम 3 0 में 3 में 27 109 रुपए, तो 6 साल का निकालना है तो 6 से गुणा कीजिए 654 रुपए, इसका मतलब 1400 रुपए की चीज को आप 2000 रुपए इसमें ब्याज के मिले 2054, तो इतने रुपए आपको मिलते अमाउंट इसका मिश्र धन आपको मिलता। लेकिन 4% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि की जाती है, ब्याज दर में वृद्धि होगी, तो 6 साल में कितना ब्याज बढ़ जाएगा, आप देखो 1400 रुपए का 4% इंटू 6/100, 14 चौके 56, 56 इंटू 6 आ गया 6 6 36, और 6 5 30 और 3 33, तो 376 रुपए 336 रुपए आपको एक्स्ट्रा और मिलेंगे, इसमें 336 ऐड कर दो, क्योंकि ये तो 8% की दर से आपको इतना मिल रहा था ना 8% की दर से, लेकिन 336 रुपए क्यों मिले, क्योंकि R+4 कर दिया यहाँ पर दर पूरे पर 1400 की 1400 पर ये दर कर दी, तो 4% का ये 8% की दर से तो इतना हो ही जाना था, लेकिन 4% का और जोड़ना था वो आपने जोड़ दिया, कितना आएगा 0 9 और ये आ गया 4, ये आ गया 24, तो 2490 रुपए आपका आंसर आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट, एक व्यक्ति एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर जमा करता है, यदि 2 वर्षों के लिए दर 3% की दर प्रतिवर्ष है, अगले 3 वर्षों के लिए 8%, अंतिम 1 वर्ष 10% प्रतिवर्ष है, यदि पूरे 6 वर्ष में कुल साधारण ब्याज 1530 है तो राशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले आप इसका थोड़ा सा बेसिक समझो, उसके बाद इसको मैं आपको एक लाइन में करना सिखाऊंगा। देखिए
देखो दोस्तों, जब भी आपको ये हो कि कोई मान लो धन P है, प्रिंसिपल P है, इसने बोला है कि प्रथम 2 साल के लिए तो 2 साल इंटू 3% की दर से, तो ये आ गया आपका ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। अब कहते हैं इसी राशि को इसने क्या किया, अगले 3 साल के लिए, अगले 3 वर्ष के लिए, 3 साल के लिए 8% की दर से लगाया, तो यहां से इसका ये ब्याज बढ़ेगा अगले 3 साल के लिए। फिर उसके आगे 1 साल के लिए, 1 साल के लिए लगाया कितने की, 10% की दर से, तो ये ब्याज बढ़ेगा। और तीनों बार में आपको, आपने एक बार 2 साल के लिए लगाया 3% की दर से, एक बार लगाया 8% की दर से, एक साल के लिए लगा दिया आपने 10% की दर से, तीनों से टोटल साधारण ब्याज बोला है 1520 रुपये मिलेगा 6 साल में। ठीक है। अब देखो, इसी को देखो अपने P कॉमन लेंगे, बटे में 100 कॉमन लेंगे। ठीक है। या फिर आप इसको P कॉमन ले लो, तो ये कितना बनेगा 6, तो क्या 6/100 को मैं 6% लिख सकता हूँ क्या? आप बोलो सही है सर। 8 या 24%, ये कितना हो गया 10 से कम 10%, इक्वल टू कितना 1520। यहां से इसको सोल्व करोगे तो P इंटू जोड़ो इसको, कितना बढ़ेगा 30 और 10 40%, इक्वल टू क्या आएगा 1520 आएगा। यहाँ से P इक्वल टू क्या आएगा 1520 बटे 40 और गुणा में 100, क्योंकि नीचे 40% आएगा, परसेंट को ऊपर ले जाएंगे, 40/100 आता है ना, यहाँ पर 40/100 लिखते तो 100 ऊपर चला जाता, 40 नीचे आ गया, इसको काटोगे तो कितना आ गया 3800 रुपया आपका मूलधन है आप। ये तो थी दोस्तों इसकी पूरी प्रोसेस करने की। ठीक है ना, ये प्रोसेस आपको आनी चाहिए। अब मैं बताता हूं आपको कि आपको कैसे करना होता है, तो इसकी ट्रिक देखो दोस्तों कैसे करोगे। देखो, इसने बोला है कि कुल 6 वर्षों में साधारण ब्याज प्राप्त हुए, बताओ मेरे को 2 वर्षों में 2 साल के लिए 3% की दर से ब्याज कितना बढ़ेगा। मैंने आपको बताया RT% होता है ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रतिशत में होता है कि नहीं होता, आप बोलो सर होता है। बताओ इससे कितना बढ़ेगा 6%, 3 2 6%, टोटल सिंपल इंटरेस्ट लिख रहा हूं मैं। यहां से अगले 3 साल के लिए 8 1 साल का 8% है, तो 3 साल का 8 दिया 24%, RT% करना है ना, प्लस 10% 1 साल का, तो 1 साल के निकालना है, तो 10 से कम 10% हो गया। इस टोटल से टोटल कितना बढ़ गया 40%, है ना, तो टोटल साधारण ब्याज कितना बढ़ गया 40%, इसकी वैल्यू कितनी है 1520, तो 100% निकाल दो यहाँ से। 100% क्या 1520 बटे में 40 इंटू में 100, यहाँ से काटोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3800। 100% क्यों निकाला दोस्तों, क्योंकि प्रिंसिपल मैंने आपको बताया हमेशा 100% होता है। ठीक है ना, ये आपको निकालना था। अगर अमाउंट पूछता कि अमाउंट बताओ यहाँ से, तो आप डायरेक्ट 140% निकालते इसका। क्यों दोस्तों, देखो 40% क्या है, ये तो आपका सिंपल इंटरेस्ट है ना, 100% आप क्या मानते हो, क्या मानते हो प्रिंसिपल, तो टोटल प्रिंसिपल मानते हो 100%, 40% ब्याज मिला, तो टोटल आपका मिश्रधन कितना हो जाएगा 140, तो 140 की वैल्यू निकाल दी, 1520 वैल्यू है 40 की, और गुणा में 140 रख देते, यहाँ से आपका आंसर आ जाता। क्या बात समझ में आई क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, आपको और दिमाग में बैठने का। देखो नेक्स्ट क्या है, ये सेम क्वेश्चन है, 4 वर्षों के लिए 8% की दर से, तो 4 8 यहां से हो गया 32%, 6 वर्षों में 10% की दर से, तो 6 दाई 60%। ठीक है, 5 वर्षों में 12% की दर से, तो 12 5 60%। ये क्या है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्यों आया, क्योंकि आपको पता है SI बराबर होता है RT%, SI% बराबर RT%, बताया था ना मैंने, 100 रुपए जब अपने मानते हैं प्रिंसिपल तब ये आता है। ठीक है, यहां से टोटल कितना बनेगा 60 120 और 30 50 152, तो 152% की वैल्यू होगी दोस्तों कितनी 12 160। आपको क्या पूछा है, राशि ज्ञात कीजिए, तो बताओ कितनी परसेंट निकालू 100%, राशि का मतलब प्रिंसिपल, कितना आएगा 12 160 बटे में 152 और इंटू में क्या आ जाएगा 100, ये आंसर आ गया इसका। यहां से इसको काट लो, कितना आएगा 4 से काटा तो 4 तिया 12, 0 4 चौकी 16 और 0, 4 से काटा 38, इंटू में तो 100 है ही, 38 8 ही होता है, तो 80 आ गया, 80 का मतलब 8000, इसका मतलब आपका प्रिंसिपल या 100% की वैल्यू कितनी आ गई है 8000। अगर अमाउंट निकालना होता तो मैं क्या करता 12 160 बटे में कितना 152 है ही, और गुना में क्या रखता 100% तो प्रिंसिपल है, 152 ब्याज बना है, तो 252% की वैल्यू निकालता है।
ओके, बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो मैं हर एक चीज आपको क्लियर कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, 4,000 रुपए को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया है कि पहले भाग को 3%, दूसरे भाग को 5% की दर से निवेश किया जाता है। दोनों निवेशों का कुल वार्षिक साधारण ब्याज 144 रुपए, प्रत्येक भाग की राशि ज्ञात की। दोस्तों, जो क्वेश्चन अभी किया है सेम उसी क्वेश्चन के बेस पे है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या कर दिया, आपको राशि दे दी। पीछे वाले में आपको राशि नहीं दी थी, राशि पूछी थी। 4,000 रुपए है, इसको आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। इसको बोलता है कि एक को 3% की दर पर और एक को बोलता है कि 5% की दर पर आपको निवेश करना है। दोनों से प्राप्त सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 144 रुपए। यहाँ पर बोला है कुल वार्षिक साधारण ब्याज, इसका मतलब यहाँ पर भी टाइम 1 साल है, यहाँ पर भी टाइम कितना है, 1 साल। ये देखो, ये तो आ गया 8%, ठीक है, यहाँ पर 8%। यहाँ पे मैंने टाइम लिख दिया, तो ये पहले भाग का टाइम, ये दूसरे भाग का टाइम। यहाँ से बताओ SI% आएगा, कितना आएगा बताओ। आप बोलो सर RT% होता है, तो 3 एकम 3% हो गया। ये कितना हो गया, 5% हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, बोलो, ठीक है। इसी प्रकार आप क्या करो, इसको दो तरीके से निकाल सकते हो। या तो आप इसको ऐसे मानो 4,000 रुपए की राशि है, इसमें से एक राशि अगर P है तो दूसरी राशि कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4,000 माइनस का P। अब इसमें देखो सेम चीजें यहाँ लिखनी है, 3% हो गया, ये 5% है, ये 1 साल है, ये 1 साल है। यहाँ से इसका साधारण ब्याज बढ़ेगा PRT, तो कितना बढ़ेगा दोस्तों, P इंटू 3 इंटू 1 बटे 100। यहाँ बढ़ेगा 4,000 माइनस का P, ये तो हो गया इसका अमाउंट, प्रिंसिपल सॉरी, जो भी है इसका धन। दूसरे पार्ट पर कितना धन लगाया, इतना धन लगाया, 5% की दर से लगाया, 1 साल के लिए लगाया, बटे 100। इसको दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल साधारण ब्याज बढ़ना है। ये देखो, ये भी तो सिंपल इंटरेस्ट है, ये भी सिंपल इंटरेस्ट है। देखो PRT बटे 100, ये भी तो एक P का मतलब ये भी तो एक धनराशि है। ये 5% की दर से 1 साल के लिए लगी है, तो टोटल साधारण ब्याज 144 है। इसको सोल्व करना है तो 3P हो गया, प्लस का 4 5 20,000 माइनस का 5P इक्वल टू में 14,400। अब इसको सोल्व करो तो 5P का यहाँ पे 2P बच जाएगा, ये माइनस का 2P इधर ले जाओ, ये इधर ले आओ, तो कितना आएगा, 5600 आएगा। P की वैल्यू आ गई दोस्तों 2800। ओके, अगर P की वैल्यू 2800 आ गई है तो ये कितना बच गया, 1200। 4,000 में से 2800 माइनस कर दो, 1200 आ गया। ये तो हो गया इसका बेसिक तरीका। क्या इतनी बात समझ में आई क्या। अब दोस्तों इसको आप इस प्रकार नहीं करना, अब इसको आपको करना है शॉर्ट तरीके से। देखो, आपको दर थी 3% और एक थी 5% की दर से, और यहाँ पर इसका मूलधन कितना था, 4,000 रुपए। टाइम कितना था, 1 साल था। अब देखो, इसको आप एलिगेशन अप्रोच से भी कर सकते हो, एलिगेशन अप्रोच से भी आप इसको शॉर्ट हल कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा जिससे आप और जल्दी कर सकते हो, ठीक है। एलिगेशन में क्या होगा दोस्तों, यहां पर अगर आपने दर लिखी है 3%, यहां भी आपने दर लिखी है 3%। दर का मतलब होता है 1 साल का दिया होता है वो 100 रुपए पे 3%। यहाँ पे ऐसे लिखा होता है 3% पर एनम, 3% पर एनम। अगर यहाँ पे टाइम दिया है 1 साल, यहाँ पर 1 साल दिया है, ओके, यहाँ पे 1 साल दिया है, तो आप इसको 1 साल का बढ़ा लो, 3 एकम 3% बन गया, और ये 5 एकम 5% बन गया। अब ये SI% बन गया, ठीक है ना। यहाँ पे तो चलो 1 साल है तो सेम बन गया, लेकिन 2 साल होते तो 2 6 हो जाता, यहाँ पे 10 हो जाता। ओके, तो अपने 2 साल के अकॉर्डिंग लेते हैं। यहाँ पर देखो, आपने रेट के अकॉर्डिंग लिए, 1 साल के अकॉर्डिंग, मतलब 1 साल की रेट ली है, तो टोटल पर इसके बीच में आता है, टोटल पर क्या कुछ किया आपने, 144 रुपए का ब्याज मिला आपको, है ना। आपको पता है PRT अपॉन 100। दोस्तों, यहाँ से आपका ओवरऑल निकल जाएगा कि टोटल 144 ब्याज मिला है, तो पूरी धनराशि पर आपको कितना परसेंट मिला है ना, कितना परसेंट मिला है। देखो, 144 रुपए ब्याज है, P की वैल्यू कितनी है, 4,000। R की वैल्यू कितनी है दोस्तों, पता नहीं, है ना, निकालना है। T की वैल्यू 1 साल बटे में 100। यहाँ से इसको काटा और जीरो जीरो तो नहीं कटेगी, यहाँ से इसको काटोगे तो आएगा 36। R की वैल्यू आ गई दोस्तों 3.6%। क्या बात समझ आई क्या, मतलब ओवरऑल ब्याज इतना मिला है, एक पर 3% की दर से मिला है, एक पर 5% की दर से मिला है। अगर दोनों का एवरेज देखें तो कितना मिला है, 3.6, तो ये आ गया 3.6%। यहां से इसमें एलिगेशन लगा दो बस अब, ठीक है। कितना आएगा, 1.4 बचेगा, यहाँ पे बचेगा दोस्तों 0.6। यहां से पॉइंट कट गया, यहां से आएगा 7 और यहां से आएगा दोस्तों 3। इनका रेशियो आ गया 7:3।
किसका रेशियो आएगा, धनराशि का या प्रिंसिपल का बोल दो। तो मूलधन का रेशियो आएगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि जो भी ब्याज निकलता है वो किस पर निकलता है, आप हमेशा देखो जब भी रेट ब्याज निकालते हो किस पर निकालते हो, मूलधन का निकालते हो, कितना परसेंट है निकालते हो ना, इसलिए ये किसका रेशियो आएगा, मूलधन का। 7 और 3 10, तो 10 दोनों पार्ट को मिला के 10 पार्ट बन रहा है ना रेशियो में। तो लेकिन वैसे बताओ कितना दिया हुआ था मूलधन, 4000 रुपए। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 400 रुपए। आपको 7 की वैल्यू पूछे 2800 रुपए, 3 की वैल्यू पूछे 1200 रुपए, तो आपका दोनों के दोनों आंसर निकल गए। ओके, ये तो है इसका एलिगेशन अप्रोच। अब इसके अंदर एक अप्रोच और अपने लगा सकते हैं दोस्तों, वो क्या होती है, देखो ध्यान से। आपने 4000 रुपए थे, एक को 3% की दर पर, एक को 5% की दर पर, 1 साल का टाइम, 1 साल का टाइम, ये चीज आपको दी हुई थी। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, उसमें कुछ नहीं लिखने वाला, ठीक है, क्वेश्चन आप देख लोगे। देखो आपको क्या है, आप ऐसे देखो जैसे एलिगेशन लगाते थे अपने, सोचते थे क्या कि अगर मैं सारे के सारे पैसे 3% की दर पर देता, मेरे को टोटल ब्याज कितना मिल रहा था इससे, 144 रुपए। कितने मिल रहा था दोस्तों, 144। अपने ना सोच रहे हैं अलग अलग तरीके से कि अगर मैं सारा का सारा पैसा 4,000 रुपए आपने 2 पार्ट में लगाए हैं ना, 2 पार्ट में, लेकिन आप ये सोचते कि 3% की दर से मैं लगाता, कितने साल के लिए, 1 साल का टाइम था, तो मेरे को बताओ कितना ब्याज मिलता। आप बोलते सर मेरे को मिलता ब्याज 4 × 12 120 रुपए। कितना मिलता दोस्तों, 120 रुपए। बताओ मिला कितना है आपको, 144 रुपए। तो बताओ कितना रुपए ज्यादा मिला है, आप बोलो सर 24 रुपए एक्स्ट्रा मिला है मेरे को। कितना मिला है दोस्तों, 24 रुपए क्या मिला आपको, एक्स्ट्रा मिले हैं, अगर मैं 3% की दर से लगाता तो। लेकिन ये 24 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं, तो ये किस कारण मिले हैं मेरे को बताओ, किस कारण मिले हैं, दिमाग लगाओ। आप बोलो सर यहाँ देखो ये दिया हुआ है कि आपने 3% पे लगाना था कुछ, तो कुछ 5 पे लगाना था, लेकिन आपने तो सारा का सारा ही 3 पर लगा दिया ना, आपने तो सारा का सारा ब्याज ही 3% की दर से निकाल दिया, लेकिन कुछ पैसा तो 5% की दर से लगा था, तो यहाँ से 2% तो आपने कम लिए है ना, तो ये जो बढ़ाना है इसके कारण ये ज्यादा है। तो मतलब कितना डिफरेंस है इनका, 2%। 1 साल का 2%, देखो एक एक साल है ना, तो 2 साल का, 1 साल का कितना हो जाएगा, ये तो 1 साल का गुना में 1 करोड़ 1 साल का आ गया, ये आ गया इसका 2%। इसका मतलब 2% की वैल्यू आ गई आपकी 24 रुपए। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 24/2 इंटू में 100, यहाँ से आगे दोस्तों कितनी, 1200 रुपए। अब आप बोलो सर हमें क्या पता चलेगा कि पहला पार्ट आया है कि दूसरा पार्ट आया है, ये भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो आपने देखो एक तो 3% है, एक 5% है, दोनों को कोई भी लेके हल कर लो आपका आंसर आएगा। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, आपने बताओ किस पार्ट को माना था, किस पार्ट को आपने लेके हल किया है। आप बोलोगे सर हमने तो 3% की दर से निकाला था ये 120, इसके अलावा बचा है, तो 3% को छोड़ दो, जो वैल्यू आएगी ना हल करके 100% की, वो इसकी आएगी 1200 की। 3% लिया है तो इसकी वैल्यू आ रही है, समझ में आई क्या बात। अब अगर आप बोलो सर इसको लेंगे तो फिर इसकी आएगी, हाँ आएगी, कैसे आएगी, देखो इसको किया है तो इसकी 1200 आ गई, तो इसकी तो 2800 बन जाएगी, ये तो हो गया इसके अकॉर्डिंग। अगर मैं ये करूं कि सारा का सारा पैसा मैं अगर 5% की दर पर लगाता, तो मेरा ब्याज कितना बनता दोस्तों, 4000 का 5 की दर से 1 साल का कितना बनेगा, 100 से डिवाइड कर दिया, तो 4 × 5 = 20, कितना बनेगा, 200 रुपए। लेकिन आप बताओ 200 रुपए थोड़ी मिल रहे हैं, यहाँ तो मेरे को 144 ही मिल रहे हैं, कितने, 144। तो कितने रुपए मेरे को कम मिल रहे हैं, 56 रुपए मेरे को कम मिल रहे हैं, मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, किस कारण कम मिल रहे हैं, ये 3 था, ये 5 था, है ना। आपने अब की बार कौन लिया है, 5%, है ना। अगर 5% की दर से होता तो मेरे को 200 रुपए मिलते ब्याज के, लेकिन मेरे को 144 ही मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि सारी राशि 5 पर नहीं है दोस्तों, आपने 5 पर लगा के देख ली, लेकिन कुछ राशि 3% पर है, इसलिए जो भी कमी है वो 3% कारण है। मतलब कितनी कमी है, यहाँ से देखो 2% की, है ना। कितना साल का टाइम है, 1 साल का, तो 1 साल में कितना हो गया, 2% इंटू 1 मतलब 2% की कमी। तो 2% की क्या आ गई कमी, किसके बराबर होगी, 56 की। यहाँ से 2% कम है ना, 5 से देखो कितना कम है, 2, तो यहाँ पर कितना है, 56 रुपए कम है। तो 100% की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, 2800 रुपए आएगी। ओके, अब ये कौन सा पार्ट आएगा, पहला पार्ट आएगा।
देख लो, देखो यहाँ पर आपने 5% लिया है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी 100% की, ये इसकी आएगी, दूसरा बच गया उसका। अगर आपने 3% लिया था, उसकी वैल्यू आ रही, तो आप जो मर्जी लेके हल करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको हल करना, समझ में आए तो अच्छा है, नहीं तो मैं कल करवा दूंगा। बाकी आपको समझ में आना चाहिए, तीनों तरीके से इसका कर लेना। ओके दोस्तों, आज के लिए इतने रखते हैं। ओके, थैंक यू।